IMF से बिजली बिलों में रिलीफ के प्लान पर इत्तफाक ना हो सका। वजारत खजाना की जानिब से सार्फिन को रिलीफ के नतीजे में हुकूमत पर 6.5 अरब का बोझ पड़ने का बताया गया था। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए हुकूमत पर पड़ने वाला बोझ 15 अरब से जायद का होने का खदशा जाहिर किया है। देखिए ये रिपोर्ट। IMF ने बिजली बिलों पर वजारत खजाना का रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। वजारत खजाना ने प्लान में 6.5 अरब रुपए का बोझ पड़ने का बताया। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए कहा 15 अरब के असरात होंगे। राय के मुताबिक IMF ने वजारत खजाना से 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी पूछ लिया। नया प्लान शुरू होने पर IMF हुकाम और वजारत खजाना दोबारा बातचीत करेंगे। वजारत खजाना ने IMF को बिलों में रिलीफ देने पर बजट से आउट ना होने की यकीन दहानी करवाई है। वजारत खजाना ने बिलों को 4 माह में वसूल करने के लिए दरख्वास्त की थी। बिलों को अक़सात में वसूली का प्लान IMF के साथ दोबारा डिस्कस किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत बिजली के शोबे के हवाले से इजलास हुआ है। अनवारुल हक काकड़ ने बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा बिजली के शोबे का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत बिजली के शोबे के हवाले से इजलास, बिजली की मजमूई पैदावारी इस्तेदाद, पैदावार और बिजली चोरी बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की नादहिंदगान के खिलाफ फौरी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बिजली की पैदावार के लिए काबिल तजदीद और हाइडल ज़राए को तरजीह दी जाए। तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं और ट्रांसफार्मर मीटरिंग के मंसूबे के इत्तलाक के लिए जामिया लाहेअमल पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छोटे हाइडल मंसूबों के लिए माहिरीन की रहनुमाई में मंसूबे बनाकर पेश किए जाएं। हिदायत की कि कोयले से बिजली बनाने के मंसूबों में महंगे दरामदी कोयले की बजाय मकामी कोयले को तरजीह दी जाए। 2400 मेगावाट की शमसी तवानाई के मंसूबों की तामीर पर जल्द से जल्द काम शुरू और शफाफियत यकीनी बनाई जाए। इजलास को मुल्क में बिजली के एनर्जी मार्केट के क़याम पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। एनर्जी मार्केट के क़याम से 2 करोड़ 70 लाख घरेलू सार्फिन को फायदा पहुँचेगा। मुल्क भर में चीनी नापैद होने लगी। कई शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कोयटा में कीमत 230 रुपए को छू गई है। शहरियों ने चीनी की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया है। बढ़ती हुई कीमतों से चीनी की मिठास फीकी पड़ गई। स्मगलिंग और मसनूई किल्लत ने चीनी के निर्ख 200 रुपए से ऊपर पहुंचा दिए। कोयटा में चीनी 230 रुपए में बिकने लगी। चीनी की 50 किलो की बोरी 11,000 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरी महंगाई की दुहाई देने लग पड़े। चीनी जो है वो हमारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हर घर की ज़रूरत है, तो इसलिए वो मुश्किल हो गया खरीदनी। इधर मार्केट में 183 रुपए, 190 रुपए, 200 रुपए, जिस तरह छोटे गांव हैं तो 200 रुपए है, बड़े शहर हैं तो 183 है। इस गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 2-2 3-3 ਰੇਟਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪਿਆ ਵਾ। कराची, फैसलाबाद, पेशावर, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने कीमतों में इजाफा कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। अभी आप चीनी को लेकर देखें, चीनी जो है 180 फिर 180 से 230 तक जा पहुंचा, लेकिन हमारे लिए ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हर चीज़ महंगी हो गई है, समझ ये नहीं आ रहा कि निगरान हुकूमत करना क्या चाह रही है। चीनी महंगी तो बस ये हालात है, हम लोग गरीबों का तो हालात है और कोई रोजगार नहीं है। चीनी महंगी है, हुकूमत का कोई तफ्तीश नहीं है जो भाई चीनी क्यों महंगा हो रहा है, आटा क्यों महंगा हो रहा है, ये तकलीफें क्यों आ रहा है हम लोग के ऊपर। और हमारे गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस पर एक्शन ले और सब चीज़ों की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम करे। इस्लामाबाद, सरगोदा और गुजरांवाला में चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो, लाहौर में 185 जबकि मुल्तान में 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दूसरी जानिब शुगर मिल्स ने रोजाना की बुनियाद पर चीनी के निर्खों में इजाफे का सिलसिला जारी रखा है। बढ़ती महंगाई में सफेद पोश तबके का खाना पीना भी मुहाल। सब्जियां, फल और दालें मतवस्त तबके की पहुंच से दूर होने लगी हैं। दालों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। मज़ीद तफसीलात कमर अरशाद की रिपोर्ट में। महंगाई के सर पर दौड़ते घोड़े गरीब और मतवस्त तबके को पैरों तले रौंदने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करना तो इंतजामिया के लिए चैलेंज बना ही, साथ ही साथ अब दालें भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। 3 माह के दौरान दालों की कीमतों में भी वाज़ेह फर्क सामने आ गया। 320 रुपए किलो फरोख्त होने वाली दाल माश का रेट 520, दाल मूंग 170 रुपए से 270, दाल मसूर 220 से बढ़कर 320 रुपए, सफेद चने 260 रुपए से 350 रुपए और काले चने का रेट 180 रुपए से बढ़कर 280 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा, जिस पर महंगाई के मारे अवाम परेशानी में मुब्तला हो गए। दालों के रेट 350, 400 के से पे चले गए हैं और सब्जियों के हालात भी बहुत ज़्यादा बयाने गए। हर सब्जी 150, 200, 300, 400 रुपए किलो है। पहले चीज़ें जो 50% थी अब 100% हो गई हैं।
दालों का, चावलों का, फलों का, जो हम फल 100 रुपये किलो लेते थे अब 200 रुपये किलो हो गया। दाल और चावल भी जो सूरत आता है गरीब की पहुंच से वो भी बाहर होते जा रहे हैं। बंदा जाए तो जाए कहाँ पे। सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि दुकानदार भी बढ़ते हुए थोक रेट से परेशान हो गए हैं और कहते हैं कि इन्हें थोक में हर चीज महंगी मिल रही है जिसके बायस रेट बढ़ाना मजबूरी बन गया है। मंडी में मार्केट में जो चीज़ें हैं रेट ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से कस्टमर भी कम हो गया। कस्टमर की कुव्वत ख़रीद कोई नहीं है, कस्टमर हर चीज़ पे बहस करता है। आज रेट कुछ है, कल रेट कुछ है। महंगा ख़रीद के सस्ता बेचना तो इम्पॉसिबल है कि हम एक चीज़ 100 रुपये किलो में ख़रीद लें उसको 80 रुपये किलो में बेचें, ये तो बहुत नामुमकिन सी बात है। शहरी कहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई का ग्राफ यही रहा तो आने वाले दिनों में 2 वक्त रोटी से भी हाथ धो बैठेंगे। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने जहां सफ़ेद पोश तबके का जीना दोभर कर दिया, वहीं सब्जियों, फलों और दालों को भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है, जिससे मुतवस्सित तबके के शहरी परेशान हो गए हैं। कैमरामैन सदाम अली के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की बादशाबी का केस आज की कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। चौधरी परवेज़ इलाही की बाजियाबी का केस 5 सितंबर की कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने मंगल के रोज परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दे रखा था। जस्टिस अमजद रफ़ीक 5 सितंबर से प्रिंसिपल सीट पर केसेस की समाअत नहीं करेंगे। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस अमजद रफ़ीक 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस अमजद रफ़ीक का मुल्तान बेंच में ट्रांसफर का रोस्टर 30 अगस्त को जारी किया गया था। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही की बाजियाबी से मुतालिक जस्टिस अमजद रफ़ीक ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया कि सेशन जज अटक परवेज़ इलाही को अटक जेल से बाजियाब करवा कर पेश करेंगे। सेशन जज और मजिस्ट्रेट परवेज़ इलाही की बाहिफाजत पेशी के प्रोसेस की निगरानी करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की हुक्म अदूली की। IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की थी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इलेक्ट्रिक माफिया बन चुका। IPPs के तमाम मुआहदे सामने लाए जाएं। नूली के ज़माने में जो किकबैक्स हासिल की गए इसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होने तक एहतजाज जारी रहेगा। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पूरे मुल्क में ही बिजली का बहरान है, लेकिन के इलेक्ट्रिक माफिया सबसे बड़ी माफिया है। IPPs के तमाम मुआहदे सामने लाए जाएं। किकबैक्स हैं उस नून लीग के जमाने में जो उन्होंने हासिल की थी, उसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। ये फैसला किया कि हम चारों गवर्नर हाउस पर धरने देंगे। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को खत्म करने की ये तहरीक हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हजरत अली बिन उस्मान हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज से हो रहा है। महकमा औकाफ की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। ईरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को दावतनामा भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल सैयद। सूफी बुजुर्ग हजरत अली हजवेरी के सालाना 980वें उर्स की तकरीबात का मंगल से आगाज हो रहा है। महकमा औकाफ ने दरबार की सजावट मुकम्मल कर ली। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को शिरकत का दावतनामा भी भिजवा दिया गया है। 3 रोजा तकरीबात का आगाज चादर पोशी से होगा। दूध की सबील का भी इफ्तिताह होगा। उर्स के दौरान इल्मी कॉन्फ्रेंस, किरात, नातखानी और समा की महफिलें सजेंगी। ज़ायरीन की तवाज़ो के लिए लंगर का वसी पैमाने पर इंतजाम होगा। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के लिए 155 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। खसूसी दुआ 7 सितंबर की रात करवाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर एक बार फिर महंगा हो गया। आर्मी चीफ से कारोबारी हलके की मुलाकात का असर स्टॉक मार्केट में तेजी की सूरत में सामने आया। 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स इजाफे से 45,707 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तज्जियाकारों का कहना है कि दोस्त मुमालिक की जानिब से पाकिस्तान में बड़ी मुतवक्किल सरमायाकारी की खबरों की वजह से स्टॉक मार्केट मस्बत जोन में रही। दूसरी जानिब फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 17 पैसे इजाफे से 305 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपए बढ़कर 333 रुपए पर पहुंच गई है। निगरान हुकूमत में इंटर बैंक में डॉलर 17 रुपए 15 पैसे और ओपन मार्केट में 37 रुपए बढ़ चुका है। फी तोला सोना आज 700 रुपए सस्ता होकर 2,39,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 600 रुपए सस्ता होकर 2,04,990 रुपए का हो गया है।